हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे दीवार के उस पार हमें कुछ जानना है तो उसके लिए हमें एक खिड़की की जरूरत पड़ती है जहां से हम झांकते हैं और ये पता लगा पाते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। कभी कभी लोग तो पड़ोसी के घर में भी झांक लेते हैं खिड़की से। खैर, यहाँ पे हम बात करेंगे प्लेनेट के बारे में। जो हमारा वेनस प्लेनेट है दोस्तों, वो रहस्य से भरा हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला है जो उस रहस्य से पर्दा उठाएगा। और हम ये भी कहें कि एक उनको बहुत बड़ी सफलता भी मिली है, क्योंकि जो वेनस प्लेनेट है वहां पे वैज्ञानिकों ने क्या किया है, ज्वालामुखी ढूंढ लिया है। काफी बड़े बड़े ज्वालामुखी उन्होंने ढूंढ लिया है, क्योंकि अभी तक यह माना जा रहा था कि जो हमारा वेनस प्लेनेट है उस पर कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे एक तरीके से वो सफेद चमकता रहता है, एकदम शांत रहता है। लेकिन वहां पे वैज्ञानिकों ने क्या किया है, दो ज्वालामुखी ढूंढे हैं। पहला क्या है, ओजोमॉन्स, और दूसरा क्या है, मैटमॉन्स। लेकिन ये इन्हें कैसे मिला, जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, यही वह ज्वालामुखी है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये अभी फटा हुआ नहीं है, ये एक तरीके से पनप रहा है, ये एक तरीके से तैयार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो 3D मॉडल है, ये आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से 3D मॉडल है। हालांकि जब वहां से पिक्चर ली गई थी तो ऐसा पिक्चर नहीं था, लेकिन इसको सिमुलेट करके 3D मॉडल में बनाया गया है। और जब इसे सिमुलेट करके 3D मॉडल में बनाया गया, तब जाके उन्हें पता चला कि यहां पे क्या है, वॉल्केनो है। लेकिन जो ज्वालामुखी होता है, अब आप सोचेंगे कि इस पहाड़ से कैसे पता चलेगा। देखिए, होता क्या है कि जहां पे जमीन के नीचे सतह पे क्या होता है, ज्वालामुखी होती है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा वहां पे मैग्मा होता है, लावा होता है। अब यहां पे क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे वो फटेंगे, तो फटने में क्या होता है, टाइम लगता है। तो वक्त दर वक्त क्या होता है कि जो उनका शेप होता है, साइज होता है, वो एक तरीके से बदलने लगता है। जैसा आप यहां पे देख रहे हैं कि धरती है, ये मान लीजिए मिट्टी है और नीचे इसके लावा है, तो ये क्या करेगा, वक्त दर वक्त ऊपर आएगा तो इसका आकार से बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा और एक टाइम बाद ही फट जाएगा। तो इसी के तहत इनको ये पता चला है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या कहानी है, अब किस तरीके से यह जो एक तरीके से इन्होंने खोज की है, ये कैसे इसको प्राप्त करते हैं। देखिए, होता क्या है कि मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। ठीक है, 1989 में क्या हुआ था, ठीक है, मैगलम स्पेस क्राफ्ट करके क्या था, एक मिशन चलाया गया, जिसके तहत जो नासा था उसको यह जानकारी प्राप्त करनी थी कि जो वेनस है कैसा ग्रह है। तो वेनस के लिए ही क्या था कि वहां पे मई में 1989 में क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अब होता क्या है कि यह वहां पे लगातार पिक्चर्स लेता रहता है। आप देखेंगे जैसे इसरो ने क्या किया था कि जो मंगलयान वहां पे छोड़ा था, सेम एक तरीके से यह वेनस के लिए था। ठीक है, तो ये क्या करता है, 2 साल तक वहां पे लगातार काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी होती है, वहां के एक साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, हेरिक, ठीक है, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, हेरिक, ये क्या करते हैं, सारा डेटा इकट्ठा करते हैं। डेटा कितना, डेटा की 100 घंटे का पिक्चर वो क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। मतलब 100 घंटे की लागत जितनी पिक्चर्स होती है सबको इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद उस पर लगातार काम करते हैं। वह यह देखते हैं कि जो 100 घंटे की पिक्चर्स होती है उसमें यह देखते हैं कि वो जो पिक्चर्स थी 8 महीने के अंतराल में थी। ठीक है, 8 फरवरी से लेकर अक्टूबर के बीच में सारी पिक्चर्स थी। ठीक है, और उसमें ये देखते हैं कि जिस जगह भी पिक्चर ली जा रही थी, जिस जमीन पे पिक्चर ली जा रही थी, वहां पे क्या हो रहा था कि एक छोटा सा छिद्र था। ठीक है, मतलब छोटा सा छिद्र, मतलब पहाड़ टाइप का था। फिर क्या होता है कि वक्त दर 8 महीने में क्या होता है, वो काफी बड़ा हो जाता है, उसकी साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब ये चीज देख लेते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है। देखिए, जो मैगलम जो स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, इसमें दिक्कत यह थी कि जब ये वहां पे घूमता था, तो ये देखिए लगभग आज से कई साल पहले लॉन्च किया गया था, तो दिक्कत इसमें यह थी कि इतना ज्यादा ये एडवांस नहीं था। जब वहां भी पिक्चराइज करता था तो ये अपने शेप को चेंज कर लेता था, मतलब बहुत अनडायरेक्टली ये क्या करता, पिक्चर लेता था, जिसकी वजह से उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, तो होता क्या है कि वो जाते हैं किसके पास, जेपीएल के पास। अब जेपीएल क्या है, जेपीएल क्या है दोस्तों की जेट प्रोपल्सन क्या है, लेबोरेटरी है। वहां पे क्या होता है कि जो रॉकेट बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रोपेलेंट बनाया जाता है वहां पे ये बनाया जाता है। तो वहां के जो सीनियर होते हैं, स्कॉट हेडली, उनसे मुलाकात करते हैं और उनको ये बताते हैं कि मुझे कुछ आशंका है कि हो सकता है कि वेनस पे क्या हो, मतलब ज्वालामुखी हो। तो वो उनके पास जाते हैं, फिर वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसका एक 3D मॉडल बनाते हैं। और जब 3D मॉडल बनाते हैं तो ये देखते हैं कि जो वहां पे जमीन थी, ठीक है, जमीन का मतलब देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पे। जैसे आप ये देख रहे हैं, तो जैसे हमारे धरती पे क्या होता है, एशिया है, ठीक है, वैसे ही पे यहाँ पे क्या था, एक एटला रीजन करके जगह थी। ठीक है, तो वहां पे छोटा सा छिद्र था, और वो क्या था कि 8 महीने में पहले 2 किलोमीटर का था, फिर 8 महीने बाद उसकी पिक्चर्स को एनालाइज किया गया, 3D मॉडल में बनाया गया, तो वो लगभग 4 किलोमीटर का हो गया था। अब यह बात यहां पे पूरी तरीके से प्रूफ हो जाता है कि हाँ,
सच में वहां पे क्या है, ज्वालामुखी है। और इस चीज से ये क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि वहां पे ज्वालामुखी है। लेकिन ज्वालामुखी का मतलब क्या है, क्यों आखिर इतना ये बहुत बड़ी खोज है। देखिए होता क्या है कि जब हमारी धरती, आप एग्जांपल लीजिए, हमारी जो धरती है, हमारी धरती के अंदर पानी पाया गया, यहां तक कि 5th लेयर का वो भी पाया गया, ठीक है, कोर पाया गया, ठीक है। तो इसमें जो जानकारी हमको मिलती है, इनके द्वारा बहुत इंटरनल जानकारी हमको मिल पाती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी रीजन है कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टी प्लैनेटरी बनने के चक्कर में है। हर देश, हर जो रिसर्च सेंटर है वो क्या कर रहे हैं कि दूसरे ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें संभवतः खोज होगी कि कौन से ग्रह सच में रहने लायक हैं। जरूरी नहीं है कि हम मंगल ग्रह पे ही जाके रहें, हो सकता है आने वाले भविष्य में जब हम वेनस के बारे में बहुत ज्यादा खोज करें तब जाके हमको ये पता चले कि जो वेनस है हो सकता है मंगल ग्रह से ज्यादा रहने लायक हो। तो इस वजह से लगातार इस पर यह खोज हो रही है। कभी कभी तो ऐसा भी तो होता है दोस्तों कि होता ये है कि वहां पे लोग पैसा कमाने, मैं बताऊंगा कौन से मिशन लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अब ये हम जान लेते हैं कि थोड़ा सा वेनस के बारे में जान लेते हैं कि वेनस का इतिहास क्या है, ठीक है। क्योंकि देखिए वेनस की जो खोज हुई है 1610 में हुई थी गैलीलियो गैलीली द्वारा, ठीक है। एक कहानी रोचक है कि जब गैलीलियो गैलीली क्या थे कि एक तरीके से यंग साइंटिस्ट बन रहे थे, तो उस दौरान जो टेलीस्कोप की खोज होती है तो उनको एक न्यूज़ सुनाई देती है कि कहीं टेलीस्कोप की ऐसी कोई उपकरण खोज हुए हैं। और सोचिए वो बिना देखे उस चीज़ को बना लेते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि ग्रहों को खोजते खोजते उन्होंने अपनी आंखें गवा दी थी। और जो उनके बीते 10 साल थे, जो लास्ट के 10 साल थे, उसमें वो अंधे बन के रहे थे। तो ये हमारा वीनस ग्रह है, जिसको हमारी धरती का ट्विंस भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो मास होता है 4.8 10^24 kg होता है। जो ड्यूरेशन होता है पूरा चक्कर लगाने में सन का, वो कितना होता है, 224 दिन होता है। और लगभग जो टेम्परेचर होता है, ठीक, वो कितना होता है, -41 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये होता है। लेकिन अब ये समझते हैं कि आने वाले भविष्य में जो मिशन है वो कौन कौन से हैं। देखिए मिशन जो भविष्य में मिशन है, इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो डेटा इनको मिलेगा उसके हिसाब से इनको लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा इनको हेल्प मिलेगी। तो जो पहला है वो है यूरोप इन्विजन ऑर्बिटर है। दूसरा कौन है, नासा डिविंसी है। तीसरा कौन है, वर्टास मिशन है, ठीक है। जो हेरिक हैं, मैं आपको बता दूं कि हेरिक इन तीनों में क्या है, एक तरीके से वर्क कर रहे हैं, जो अभी तक उन्होंने ये खोज की है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जो दुनिया की जो हमारी धरती की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, तो वो कहाँ पे है, हवाई में है, ठीक है। इसका क्या नाम है, मुआना लाओ करके है। इसकी जो एरिया है वो कितना है, लगभग 5000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास ये है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने ये जाना कि किस तरीके से हमने वेनस पे ज्वालामुखी की खोज कर ली है। आने वाले वक्त में इसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, हमारे वैज्ञानिकों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप ऐसे लेक्चर लेते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।